दोस्तों मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, आप दिन भर में कितनी चीनी कंज्यूम करते हैं? क्या 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच या फिर 10 चम्मच? सच्चाई यह है कि हम सब सोचते हैं शुगर एक हार्मलेस ट्रीट है, लेकिन आज के टाइम में शुगर हमारे यूथ को एक नशे की तरह कंट्रोल कर रही है। आजकल 20 से 25 साल की उम्र के यंग एडल्ट्स में भी, जो कि जिम जाते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उनमें भी हाई ब्लड शुगर की दिक्कत पाई गई है। प्री डायबिटीज की दिक्कत पाई जा रही है। सोचो, डायबिटीज जो कि पहले 50 के बाद हुआ करती थी, आजकल 20-25 साल के युवाओं में भी दिख रही है। आइए जानते हैं कि शुगर का एक्चुअली में हमारी बॉडी में क्या असर होता है, और क्या मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो आने वाले समय में शुगर के ऑल्टरनेटिव्स की तरह उभर के आएंगे। आइए इन सब बातों पर चर्चा होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय, संगठन को हानि पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एक अभियान है जो भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प रखता है। अगर आप भी इसमें हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो पवित्र भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। WHO कहता है कि एक इंसान को दिन भर में 20 से 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, यानी लगभग 5 से 6 चम्मच। लेकिन एक एवरेज इंडियन कंज्यूम करता है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एवरेज इंडियन साल भर में 19 से 20 किलो चीनी कंज्यूम करता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। और इसी वजह से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज कैपिटल में से एक बन चुका है। तो देखिए, चीनी को रोका तो नहीं जा सकता, पर उसे रिप्लेस जरूर करा जा सकता है कुछ हेल्दी चीजों के साथ। आइए कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानते हैं चीनी के। तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है, स्टीविया नाम के प्लांट से आता है। एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, उसका नाम स्टीविया ही है। इसमें 0 कैलोरीज और 0 ब्लड शुगर स्पाइक करने वाली पदार्थ होते हैं। आप इसे कंज्यूम करें, ये चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। मतलब अगर आप 1 चम्मच स्टीविया यूज़ करते हैं तो आपको लगभग 2.5 से 3 चम्मच चीनी की मिठास का आनंद महसूस करवाता है। इसके अलावा जैगरी गुड़ भी एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो हमारे भारत में बहुत प्रचलन में है। थोड़े मिनरल्स भी होते हैं उसमें, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। रिफाइंड शुगर से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसमें थोड़ा पोर्शन कंट्रोल का आपको ध्यान रखना है। एक तीसरा ऑल्टरनेटिव है जो कि हनी है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें कैलोरीज थोड़ी सी हाई होती हैं, बट फिर भी वो नेचुरल होता है अगर आप पैकेज्ड हनी ना लें। देखिए, आजकल पैकेज्ड हनी में कुछ मिलावटी पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। वो ऐसे पदार्थ हैं जिनके बावजूद वो लैब टेस्ट में तो पास हो जाते हैं, पर उसके अंदर वो मिलावटी पदार्थ हैं जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो पैकेज्ड हनी की तरफ ना जाएं। शुद्ध देसी हनी आपके लोकल प्रोवाइडर से आप उसका इंतजाम करवा सकते हैं। एक और ऐसा बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव खजूर है, डेट्स, जिसमें फाइबर्स के साथ साथ नेचुरल स्वीटनेस भी होती है। तो इसको आप दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। एक आखिरी जो ऑल्टरनेटिव है वो है आपके फ्रूट्स, जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। नेचुरल फ्रक्टोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारा फाइबर भी होता है फ्रूट्स के अंदर, और फाइबर के कारण ये जो शुगर है वो स्लोली रिलीज करता है। एकदम से आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होता है। लेकिन इसके फ्रूट जूसेस आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत जल्दी राइज करता है, और वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर कि प्री डायबिटिक लोगों के लिए या डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए। तो देखिए, शुगर एडिक्शन तोड़ना एक प्रोसेस है, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे चाय, कॉफ़ी में शुगर ग्रेजुअली आपको कम करना पड़ेगा। देखिए, जो कॉफ़ी है वो बेसिकली बाहर के देशों से हमारे देश में आई है। बाहर के देशों में आज भी कॉफ़ी, ज़्यादातर जगहों पे ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करी जाती है, जो कि विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क होती है। तो वो एक्चुअली में हेल्दी होती है और आपके बॉडी के लिए अच्छी होती है। परंतु इंडिया में जब वो आई तो ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान उसमें मिल्क और चीनी मिलाकर बेचने लगे लोग। उससे क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी राइज होता है और आपको डायबिटीज का रिस्क ग्रेजुअली हो सकता है। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। चाय में चीनी कम से कम यूज करनी है, और कोशिश करें ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी की तरफ ज्यादा जाएं। देखिए, डेजर्ट की क्रेविंग्स भी बहुत कॉमन है इंडिया में। हर बड़े छोटे त्योहार पे मिठाई का बंटना, मिठाई का आदान प्रदान बहुत कॉमन है हमारे देश में। परंतु हमें जानना पड़ेगा कि आज के समय में जहाँ पे मिलावट अपनी चरम सीमा पर है, हमें इन मिठाइयों को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता इसके अंदर क्या डला है। इसके अंदर बहुत हैवी मात्रा में चीनी हो सकती है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये बनी है, उनमें भी काफ़ी मिलावट हो सकती है, और कुछ ऐसी चीज़ों की भी मिलावट हो सकती है जो आपके शरीर में टॉक्सिन क्रिएट करने का कारक बन सकते हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको बाहरी प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करना है। कोशिश करें मिठाइयों को घर पे बनाएं और हेल्दी तरीके से कंज्यूम करें, और उसमें हेल्दी स्वीटनर्स डालें, जैसे स्टीविया हो गया, जैगरी हो गया, गुड़ हो गया, उसको डालें, और आर्टिफिशियल जो चीनी है उससे दूर रहें। देखिए, ये एक लड़ाई है जो इस देश को लड़नी है, चीनी और शुगर एडिक्शन के खिलाफ। इस सब में आप हमारा समर्थन करें। पवित्रम भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत का ज्ञान विज्ञान पूरी दुनिया तक फैलाने का संकल्प
संकल्प रखता है। अगर आप भी इसमें हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो पवित्रम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।